यहाँ के जो होमगार्ड हैं यहाँ पे तैनात है सुरक्षा में, उनके माध्यम से हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये मेन बिल्डिंग शायद हो सकता है, उसी तरह से दिख रहा है, या खुदाई तो बहुत खुदाई में जो निकला उसका ये मेन बिल्डिंग हो सकता है। ये थोड़ा नीचे दिखाएंगे, यहाँ पे सीढ़ी है, ये शायद लगता था इस पर और भी बिल्डिंग्स होते थे शायद, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये दीवार उठाया गया है और कच्छ बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं, तो ये कई महला हुआ करते थे उस ज़माने में। वाह, देखिए काफ़ी जंगल उग आए हैं। इससे पहले हमने जो दिखाया था वो नीचे का स्वरूप था इस स्तूप का। अभी हम स्तूप के ऊपर हैं। जो ये सारे पत्थर को इकट्ठा करके यहाँ जमा किया गया है। चारों तरफ यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे के लोगों ने बताया कि यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्रीज हुआ करते थे। हो सकता है ये आंगन होगा या हॉल होगा कोई, जहाँ पर बैठ के शिक्षा दीक्षा और मीटिंग्स वगैरह हुआ करते थे। अच्छा, ये गुफा का रास्ता है, टनल का रास्ता। वाह ज़बरदस्त। वाह, नीचे दिखाने के करीब प्रयास करेंगे। ये टनल गुफा का रास्ता है, सीढ़ी है। कहा जाता है इसी रास्ते के माध्यम से यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो बौद्धिस्ट राजा होते थे, दक्षिणेश्वर महाराज, जो बौद्ध विचार से प्रेरित थे और अपने समाज को देखा करते थे, यहाँ से वो नहाने के लिए, या यहीं से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे अशोक धाम है, वहाँ पर जाया करते थे ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। कितना खूबसूरत टेक्नोलॉजी उस समय का रहा है। हेलीपैड तो अच्छा, इधर हेलीपैड बनाया गया जब यहाँ के नीतीश कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2017 में। चलिए, एक अच्छी पहल है और हम लोग आशावादी हैं। हो सकता है आने वाले कल में हमारा इतिहास उकर कर सामने आएगा। कहीं ना कहीं जो है सो इस पर शासन प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था भी आंखें खोल रही है। इस आशा के साथ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ऐसे कई जगह बिहार में हैं, भारत में हैं, जो बारी बारी से हम आपको दिखाने का काम करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, जंगल जन्म गए, मिट्टी में तब्दील हो रहा है। प्रयास नहीं कि बाद में हो सकता है उस समय कुछ हुआ होगा, देख रेख सही से नहीं हुआ, या तोड़ा भी गया होगा आक्रांताओं के द्वारा, लेकिन ये काफ़ी सालों से, हमको लगता है सैकड़ों 100 200 300 400 साल से तो ये ऐसे पड़ा हुआ है इधर, और ये स्थिति में है। हम लोग जाग रहे हैं और लोगों को जाग रहे हैं। जनता अगर जाग जाए, पूरा देश अगर समझ जाए कि हमारा इतिहास के पन्ने को ढूंढना है, तो सरकार निश्चित तौर से काम करेगी और इसको अमल में लाएगी, और आगे जो है सो कुछ ना कुछ बेहतर भविष्य होने वाला है। क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आती है। जो देखिए उकर कर बाहर आ रही है, बता रही है कि आज हम भी बौद्ध विरासत के रूप में यहाँ जिंदा हैं, मौजूद हैं। चलते रहिए। काफ़ी धूप तेज़ है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा एकदम सांस का सारे लोगों का चढ़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा खेद है। बाकी इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। ये देखिए, एक सीढ़ी है, काफ़ी मतलब पुराना है, टूट गया है, लेकिन ये पत्थर उसी ज़माने का है। कुछ यहाँ पे मार्किंग भी किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से। मतलब काम यहाँ पे चल रहा है, निगरानी में है। बस इसको गति अगर इसमें आ जाए और एक नया स्वरूप मिल जाए, तो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में बिहार फिर से जाना जाएगा, फिर से समझा जाए। तब तक के लिए देखते रहिए भारत की अमन टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दो बातें सामने निकल कर आती है, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन तो हर जगह है, हर पन्ने में है, मगर दो बातें यहाँ पे निकल कर आती है कि यहाँ राजा जो हुआ करते थे, यहाँ पे न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, समाज में किसी तरह का भ्रष्ट ना हो, तो जो भ्रष्टाचारी लोग होते थे उनको सज़ा देने के लिए जगह बनाया था। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध का यहाँ पे पदार्पण हुआ और उनके विचार से सहमत हुए और गौतम बुद्ध के विचार मानकर जो है सो लोग जो है सो शांति व्यवस्था कायम हुआ, तो बुद्धिस्ट हो गए बाद में, और यहाँ पर बौद्ध ध्यान के मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे बना दिया। राजा जी यहीं पर बैठ के ध्यान किया करते थे और मेडिटेशन वगैरह होता था। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरे बिहार को जो है सो गौतम बुद्धा ने, पूरे बिहार को ही नहीं, ऐसे बिहार तो एक मुख्य जगह है जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध का असर दिखा था और यहीं पर सबसे ज़्यादा विनाश भी किया गया था। हालांकि बौद्ध तो पूरे विश्व में फैल गए थे।
गौतम बुद्ध यहाँ कई बार आए थे। गौतम बुद्ध यहाँ पर तकरीबन 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं वर्षा काल में यहाँ पे समय बिताया था और यहाँ से बिताकर पूरे विश्व को संदेश दिया था। तो इसी के साथ और फिर आगे की जानकारी देंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये रास्ता से पुनः उतर कर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता से पुनः उतर कर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और सबसे बड़ा सहयोग अच्छे साथी मिले यहाँ पे, नहीं तो बाकी तो पूरा इधर सुनसान है। इन्हें रात की ड्यूटी में डर भी लगता होगा क्योंकि काफ़ी जंगल भी हैं, कुछ जानवर भी होने की संभावना हो सकती, मगर खैर ये लोग काफ़ी साहसी और नेकदिल इंसान होते हैं, तो कहीं भी अपना ड्यूटी कर लेते हैं। थोड़ा सा बगल के पहाड़ी को भी दिखाएंगे और बीच में हाँ, वो काली पहाड़ी है। अच्छा, उसको काली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, शायद वो उसका पत्थर काला है और इसकी मिट्टी लाल लाल दिख रही, तो इसको लाली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस दोनों पहाड़ के बीच में गांव है, जो लोग घर बसाकर रह गए हैं। और कहा जाता है यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुनी लोग रहते थे उस समय भी गांव हुआ करता था और यहाँ से भिक्षाटन करके अपना मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। आज उसी मिशन को बढ़ाने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में संदेश